प्रतापगढ़ में अपने ही खेत पर रखवाली कर रहे किसान के बेटे को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। चिकलाड़ निवासी किसान दतिया मीणा ने बताया कि वह और उसका पुत्र शिवलाल अपने खेत पर निगरानी के लिए सोए हुए थे। रात में जानवरों को भगाने के दौरान किसी जहरीले जानवर ने शिवलाल को काट लिया। जानवर के काटने का पता नहीं चला और उस समय पिता पुत्र दोनों सो गए। सुबह जब उसका बेटा नहीं उठा तो ग्रामीणों की सहायता से उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस भी जिला चिकित्सालय पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। मेरा नाम जन्मदिन मीणा, ग्राम पंचायत चिकलाड़। आज रात को दितुराम पिता देवा और शिवलाल पिता दितुराम अपने कुएं पर बने आवास के ऊपर सो रहे थे। रात में आवारा पशु खेत में घुस गए थे, जिसको निकालने हेतु शिवलाल और दितुराम दोनों दौड़े, उनको बाहर निकाला। तब उन्हें हल्की जलन की महसूस हुई, लेकिन वो बेपरवाह होकर सो गए। सुबह जब देखा कि शिवलाल को उठाया तो उठा नहीं। शिवलाल को रात में किसी जहरीले जानवर के काटने से उसे सुबह जिला चिकित्सालय लाया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करो जी, अभी जिला मोर्चरी में उसका शव रखा है, जिसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। सरकार से ये गुजारिश है कि कोई शिवलाल की मृत्यु काश्तकारी करते हुए खेती में आवारा पशु को निकालते हुए उसकी जहरीले जानवर के काटने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, कोई आवश्यक मदद करे। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, एक बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में आज असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान प्रतिमा खंडित करने से तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने बाजार बंद कराकर थाने के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने फोन पर पुलिस अधीक्षक से बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिले के सालमगढ़ कस्बे में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ आज कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। यहाँ पर रोजाना पूजा आरती करने वाले श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी लगी तो उनमें आक्रोश फैल गया। इस दौरान सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मंदिर में एकत्रित होने लगे। बाद में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर पहुंचकर टायर जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। अरनोद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल, सालमगढ़ थाना अधिकारी रमेश चंद्र आहारी भी लोगों को समझाइश करने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बाद में प्रदर्शनकारी थाने के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस मामले में स्थानीय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास से फोन पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद है और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश से लगते राजपुरिया बॉर्डर पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 4 बदमाशों में चाकू की नोक पर दुकानदार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित प्रवीण जैन ने बताया कि वह शाम को अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 व्यक्ति उसकी दुकान के पास पहुंचे। इस दौरान 2 व्यक्ति उसके पास पहुंचे और गले में रखे रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने विरोध जताया। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से व्यापारी को धमकाया। इस पर व्यापारी वहां से भाग छूटा। व्यापारी के चले जाने के बाद एक लुटेरा गले में रखी नकदी लेकर अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर की ओर फरार हो गया। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लुटेरों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर डॉ अंजलि राजौरिया के नाम एसडीएम विनय पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक अमित कजानी ने बताया कि देश प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों पर हो रहे अपराधों से संपूर्ण समाज, अभिभावक व स्वयं बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों को चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार
प्रशासन व विद्यालय को भी गंभीर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसको लेकर एक प्रभावी सुरक्षा नियमावली तैयार करने की जरूरत है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक को सौंपे गए ज्ञापन में मांग गई कि समस्त विद्यालयों में 15 दिन के अंतर्गत बच्चों की काउंसलिंग की जाए। समस्त विद्यालयी बसों, टेम्पो व अन्य वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जावे, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानाध्यापक करे व बसों में एक महिला सहकर्मी को नियमित रूप से लगाया जाए। इसी के साथ जिले के समस्त विद्यालयों में एक शिकायत पेटी लगाने के साथ प्रत्येक माह में एक सेमिनार का आयोजन कर बच्चों को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मांग करते हुए कहा गया कि इन सभी बिंदुओं पर प्रशासन ध्यान दे और इन्हें सभी विद्यालयों में लागू किया जाए। 3133। नमस्ते, अमित गजानी, पूर्व जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद। आज एडीएम साहब को बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो निजी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें समस्त विद्यालयों में 15 दिन में एक सेमिनार और एक काउंसलिंग का आयोजन होना चाहिए। क्योंकि देश प्रदेश में इतनी घटनाएं बढ़ रही है और बच्चों के साथ इतनी संबंधित घटनाएं घट रही है, जिसमें लैंगिक अपराध भी हैं और बहुत सारे अपराधों की घटनाएं जो हमारे देश प्रदेश और हमारे जिले में भी और जिले के पास वाले जिलों में भी ऐसी कुकर्मी की घटनाएं आ रही है। इसको लेकर 6 सुझाव हम सभी ने मिलकर दिया है, जिसमें पहला सुझाव था कि 15 दिन में बच्चों की काउंसलिंग हो। उस काउंसलिंग में बच्चे स्वयं अपने टीचर्स के साथ मिलकर उनके व्यवहार के बारे में, उनके स्टाफ के व्यवहार के बारे में जाने, और हर माह में सेमिनार होना चाहिए जिसमें गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को बताया जाए। उसके बाद जो बच्चे ट्रैवल करते हैं स्कूल बसों में, उस स्कूल बसों में महिला सहकर्मी और सीसीटीवी कैमरे लगे। ऐसे लेकर हम लोगों ने 6 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया है। अगर ये मांगे और ये सुझाव निजी विद्यालय अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर हम लोग सब मिलकर इसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और प्रत्येक विद्यालय में जाकर इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच में नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।